हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ एंड आई विल डेवलप दिस प्रोग्राम इन जावा। तो जावा में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक अपने पास एक मैट्रिक्स है, आइदर 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स। आइडियली हम 3x3 मैट्रिक्स को लेकर सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल को कैलकुलेट करना है, सम ऑफ राइट डायगोनल भी कैलकुलेट करना है और सम ऑफ कॉर्नर एलिमेंट जितने हैं उन चारों कॉर्नर एलिमेंट्स को भी कैलकुलेट करना है ना। तो चलिए, प्रोग्राम डेवलप करने से पहले हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर एक बार इस फंडा को समझ गया तो फिर प्रोग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम एक 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, है ना। ये हम एक 3x3 मैट्रिक्स ले लिए। तो सबसे पहले ना हम हर एक मैट्रिक्स में सेल नंबर लिख ले रहे हैं। चलिए देखिए, इसका सेल कितना होगा 0 0, इसका सेल कितना होगा 0 1 और इसका सेल नंबर कितना हो गया 0 2। ओके, इसका सेल नंबर हो जाएगा 1 0, देन 1 1 एंड देन 1 2। फिर इसका सेल नंबर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 0, दिस विल बी 2 1 एंड दिस विल बी 2 2। हो गया। सबसे पहली बात तो बोला गया है कि आपको लेफ्ट डायगोनल कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए, लेफ्ट डायगोनल कैलकुलेट करते, ये आपका लेफ्ट डायगोनल हो गया। तो आप इंडेक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इंडेक्स को देख के आपको लूप कैसे चलाना है वो समझना है। आप देखिए क्या बोल रहा है, पहला 0 0 1 1 2 2। अगर हम 0 0 एक्सेस किए फिर 1 1, मतलब अगर मैं अपना वेरिएबल कंटिन्यूस 0 1 2 ले जाऊं और एक ही वेरिएबल को 2 बार रिपीट कर दूं तो 2 लूप चलाने की आपको यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जो आपका लूप होगा वो कुछ ऐसा होगा, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस और सम इक्वल टू सम प्लस एरे i it here any variable could be in the place of I. You can use j, k, m and whatever, but the way of using this array I. तो देखिए, जब ये रिपीट होगा 0 जब होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, array 0 0, आपको पहला वाला सेल मिल गया। फिर जब सेकंड टाइम जाएगा तो array 1 1, आपको सेकंड वाला सेल मिल गया 1 1, उसके अंदर जो वैल्यू होगा वो सब में ऐड हो जाएगा। फिर 2 2, तो जो 2 2 वाला वैल्यू वो आपको 2 2 वाला मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी तरीका, आसान तरीका सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट का। इसको साइड कर देते हैं। राइट डायगोनल पे अब ध्यान देते हैं। ये हो गया आपका राइट डायगोनल, है ना। तो चलिए, अगर राइट डायगोनल पे आप ध्यान दीजिए तो इसमें सेल नंबर का ऑर्डर आपको समझना है। देखिए, पहला वैल्यू तो इधर से अगर हम राइट से शुरू करते हैं तो एक जा रहा है वो 0 1 2, वो आपका लीनियर ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। दूसरा सेल वैल्यू घट रहा है 2 1 0। ये ऑर्डर समझिए, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। यहाँ भी मुझे 2 लूप की जरूरत नहीं, एक ही लूप में हो जाएगा। देखिए कहानी, तो मैं ना एक फॉर लूप इस्तेमाल करता हूँ जिसमें मैं 2 वेरिएबल रखूंगा। फॉर एक वेरिएबल में ले लेता हूँ i इक्वल टू 0, जिसे मैं इंक्रीमेंट ऑर्डर में लेके जाऊंगा, कॉमा दूसरा वेरिएबल में ले लेता हूँ j इक्वल टू 2। तो i अपना जर्नी शुरू करेगा 0 से, j अपना जर्नी शुरू करेगा 2 तक। i कहाँ तक जाएगा भाई? i जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 तक, कॉमा j जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट वाले इस 0 को मैं i और इसको j मानता हूँ तो j जो है कहाँ तक जा रहा है 0 तक, और i कहाँ तक जा रहा है 2 तक। i सिंपली प्लस प्लस करेगा, j सिंपली क्या होगा, j सिंपली माइनस माइनस करेगा। समेशन कैसे करना है? सम इक्वल टू सम प्लस एरे i j। तो देखिए, फर्स्ट टाइम जब लूप घूमेगा i 0 j 2, पहला सेल मिल गया। सेकंड टाइम घूमेगा दोनों 1 1, सेकंड सेल मिल गया। थर्ड टाइम जब घूमेगा तो क्या हो गया, i आपका 2 रहेगा, j आपका 0 रहेगा, थर्ड वाला वैल्यू मिल गया। ये हो गया सम ऑफ राइट डायगोनल एलिमेंट, है ना। आसान था। चलिए, तीसरा अब क्या करते हैं? तीसरा अब आपको ये 4 कॉर्नर एलिमेंट्स पकड़ने हैं। 4 कॉर्नर एलिमेंट्स पकड़ने के लिए क्या किया जाए भाई? चलिए, ऑरेंज कलर पकड़ते हैं। पहला तो ये सेल है जिसका वैल्यू कितना है 0 0, सेकेंड 0 2। तो देखिए, पहले रो में ही है अभी हम, उसके बाद 0 0, रो अभी 0 ही है बट कॉलम आपका 2 हो जा रहा है। मतलब ये कॉलम 0 से कहाँ जंप कर रहा है, 2 पे। मतलब कॉमन डिफरेंस 2 का, 0 में हम 2 ऐड करेंगे, 2 पे चले जाएंगे।
तब आपका कॉलम खत्म हो रहा है, फिर सेकंड अब रो पे बारी आ रही है, तो अब ये जो रो 0 था अब ये 2 हो गया। फिर जे अपना जर्नी 0 से शुरू कर रहा है और जे सीधे कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा। इस बार आपको 2 लूप लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, देखिए मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ। ये हो गया आई और ये हो गया जे, ठीक है ना। यहां देखो आई तो अपना जर्नी शुरू कर रहा है 0 से, कहां तक जाएगा, 2 तक। आई के हर एक इटरेशन में, सॉरी जे जो है कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 2 तक जाएगा। तो आई जब 0 है तब भी जे 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 2 तक। फिर जब आई 2 होगा तो उस केस में भी जे 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो कॉम्बिनेशंस बनेंगे। पहला 0 0 का, इसे हम ले लेते हैं। पहला कॉम्बिनेशन बना 0 0 का, इन दोनों का। दूसरा कॉम्बिनेशन फिर 0 2 का। देखिए तो पहला 0 0 0 2 मिल गया, फिर बाहर निकला, फिर बाहर वाला लूप जो है एक्सटर्नल लूप 2 से अपना जर्नी शुरू किया। फिर जे अपना जर्नी 0 से ही शुरू करेगा, तो पहला कॉम्बिनेशन 2 और 0 का, दूसरा कॉम्बिनेशन 2 और 2 का। तो इसके लिए जो लूप है वो आपको इस केस में 2 लूप चलेगा। तो बाहर वाला लूप, चलिए इसे मैं पर्पल से लिखता हूँ। बाहर वाला लूप आई जो कि 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, बट आई इक्वल टू आई प्लस 2 होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा ये बात। उसके बाद क्योंकि वो सीधे 0 से 2 पे जा रहा है, यहाँ देखिए सीधे 0 से 2 पे जा रहा है। उसके बाद फिर फॉर जे भी अपना जर्नी 0 से शुरू करेगा, बट फिर जे कहाँ जंप करेगा, सीधे जंप करेगा 2 पे, और वो भी 2 करके बढ़ेगा। देन जे इक्वल टू जे प्लस 2। बस समेशन में जैसे आप सम करते हो, देन सम इक्वल टू सम प्लस एरे आई और जे। तो यहाँ पे मैंने 2 कांस्टेंट कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे प्रोग्राम करना होगा, अगर आप n नंबर डिसाइड करोगे यूजर से लेके, देन यू विल यूज दैट n एट द प्लेस ऑफ 2। जहाँ जहाँ मैंने 2 इस्तेमाल किया है, जस्ट यू विल यूज n एट द प्लेस ऑफ 2। जहाँ जहाँ पे 2 है, मैंने डायरेक्ट कांस्टेंट 2 इस्तेमाल कर लिया है, 0 1 2, बिकॉज आई एम टेकिंग 3 into 3 matrix sample as a sample. If you will use, then you can take n as the number of row and column. Okay? तो इसके बेसिस पे, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। चलिए अब इसके बेसिस पे आपको प्रोग्राम करके मैं दिखाता हूँ। तो किस पे करें, चलिए प्रोग्राम हम करते हैं ब्लू जे पे। सो ब्लू जे ब्लू जे हमारा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं आपको ये प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। समेशन ऑफ लेफ्ट राइट एंड कॉर्नर एलिमेंट्स। एक नया क्लास ही ले लेते हैं, फ्रेश 2D सम के नाम से हम एक नया फ्रेश क्लास ले लिए। वे कहाँ गया भाई 2D सम, चलिए इसे यहाँ रख लेते हैं। 2D सम को फिर हम एडिट करते हैं, यहाँ चले आ गए, है ना। ये जो कमेंट्स वाला सेक्शन, इसे मैं हटा ही देता हूँ, बहुत इरिटेटिंग होता है ये सारे सेक्शंस हटा दिए। इसके अंदर हम आ गए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर हमने पास किया स्ट्रिंग आर्क्स। इसका थोड़ा लॉजिक अलग होता है, बिना मेन फंक्शन के भी इसे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अगर आपका आइडिया होगा ब्लू जे पे तो इट विल बी ओके, अदरवाइज आप जैसे आप जावा कोड लिखते हो वो भी करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए हम एरे डिक्लेयर करते हैं, इंट एरे 1। ओके, एक ही एरे लेते हैं। द साइज इज 2 एंड 2 मीन्स नॉट 2, सॉरी, साइज इज 3 एंड 3। ओके, साइज एंड 3 ले लेते हैं। इसमें वैल्यू हम यूजर से लेते हैं, चलिए ठीक है ना। तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें लगेंगी, आई लगेगा और फिर जे लगेगा। आई जे
और एक वेरिएबल लगे भाई सम इक्वल टू 0, तो सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल SOL, सम ऑफ राइट डायगोनल SOR और सम ऑफ कॉर्नर, 3 वेरिएबल हमने ले लिए। तीनों को 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं। चलिए वहाँ पे इनिशियलाइज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यूज़र से वैल्यू लेने हैं हमें। तो सबसे पहले कौन सा पैकेज आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट java.util.star कर देते हैं, स्कैनर से हम अपने देंगे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही भैया इसको, int array 11 इसे हटा दे, ओह शिट, चलिए इसे हटा देते हैं। अब आते हैं है हमारा। चलिए तो int arr, वो एक ही एरे है तो कोई टेंशन नहीं है, एक ही एरे लेते हैं, इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ साइज देते हैं 3। वैल्यू हमें यूज़र से लेना है, वो मैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए वो प्रोसेस था, ये यूज़र से लेना है तो इस तरह लिखेंगे। उसके बाद क्या क्या लगेगा, i लगेगा, j लगेगा, सम ऑफ लेफ्ट इक्वल टू 0 यही इनिशियलाइज कर देते हैं, सम ऑफ राइट इक्वल टू 0 यही इनिशियलाइज कर देते हैं, सम ऑफ कॉर्नर इक्वल टू 0 यही इनिशियलाइज कर देते हैं। हो गया। अब अपना नेक्स्ट काम क्या है भाई, चलो यूज़र को ये बोलना कि भाई printf, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट printf, system.out.print इंटर एरे वैल्यूज, है ना। तो उसके बाद फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, फॉर i इक्वल टू 0, कहाँ तक जाएगा, i लेस देन इक्वल टू 2 i प्लस प्लस। ओके, इसके अंदर एक लूप लेते हैं, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 2 j प्लस प्लस। इसके अंदर फिर हमें क्या करना है, यूजर से वैल्यू ले लेना है, देन एरे i j इक्वल टू स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेना है, तो यहाँ बना लेते हैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट, देन स्कैनर br इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसके अंदर हम किसको पास कर देते हैं, system.in को। देन यू हैव योर ऑब्जेक्ट इज रेडी, देन विद द हेल्प ऑफ br वी विल टेक द वैल्यू। तो br के अंदर कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, br.next int, दिस फंक्शन will help you take an integer and it will be stored in array ij। ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया, अब फिर ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। चलिए, तो यूजर से लेने वाला काम जो है आपका काम खत्म, यूजर से हम वो एरे ले दिए, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, बस हमें प्रिंट वो समेशन कैलकुलेट करना है, तो मैंने दिखाया। चलिए लूप स्टार्ट करते हैं। पहला लूप फॉर, मैं तीनों नहीं, फर्स्ट 2 लेफ्ट और राइट वाला मैं एक ही फॉर लूप में करके दिखाता हूँ आपको। चलिए, तो i इक्वल टू मैं लिखा 0, ओके, j इक्वल टू फिर मैं लिखा 2, i कहाँ तक जाएगा, 0 तक, कॉमा j जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तक, सेमीकोलन, i प्लस प्लस होगा, कॉमा j माइनस माइनस होगा। समेशन निकालना है, तो भाई मल्टीपल समेशन आपको निकालना है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, तो इसलिए मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ। अब यहाँ ब्रैकेट पे आता हूँ, क्या तकलीफ है भाई इसे, i प्लस प्लस j माइनस माइनस, ओके, i लेस देन इक्वल 0, j ग्रेटर, ये सेमीकोलन, कॉमा कॉमा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे चले आते हैं, SOL, सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल, सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल मैंने बताया था, सो SOL इक्वल टू SOL प्लस सिंपली एरे i। तो देखिए i आपका 0 1 2 जा रहा है, तो ये घूमेगा फर्स्ट टाइम तो 0 0, सेकंड टाइम घूमेगा तो 1 1, थर्ड टाइम घूमेगा तो 2 2, तीनों लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट का समेशन ऐड होके सम ऑफ लेफ्ट में चला गया। सम ऑफ r इक्वल टू सम ऑफ r प्लस एरे i एरे j। तो देखिए जब फर्स्ट टाइम घूमा तो i और j मतलब 0 और 2, सेकेंड टाइम घूमा फिर 1 और 1, लास्ट टाइम घूमा तो इसका 2 और उसका 0।
दोनों समेशन कैलकुलेट हो गए। भाई ये फॉर लूप में आपका काम खत्म। I less than equal to 0, j greater than equal to 2, I plus plus, j minus minus, everything is okay. That's ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए मैंने कुछ सिंटेक्स के वैसे इसको मैंने हटा दिया, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, ऐसी कोई इशू नहीं है। तो ये 2 तक जाएगा तो ऑटोमेटिक i प्लस प्लस होगा ही और j माइनस माइनस होगा ही, कोई इशू नहीं है। तो सम ऑफ लेफ्ट और सम ऑफ राइट आपका कैलकुलेट हो गया। अब एक और लूप घुमाना है जिसमें हमें सम ऑफ कॉर्नर एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। देन सो द थिंग इज फॉर i इक्वल टू 0, i कहाँ तक जाएगा, i लेस देन इक्वल टू 2 और i इक्वल टू i प्लस 2, है ना। तो सीधे वो 0, सेकेंड वो किसको रीड करेगा, 2 पे चला जाएगा। अब इसके अंदर j अपना जर्नी शुरू करेगा, j इक्वल टू 0, j कहाँ तक जाएगा, i के एक इटरेशन पे j 2 बार घूमेगा, पहला वाला 0 पे, सेकंड वाला 2 तक जाएगा, और ये भी j इक्वल टू j प्लस 2, मतलब पहला 0, सेकंड वाला सीधे 2। इसके अंदर आते हैं। देन सम ऑफ कॉर्नर SOC, सम ऑफ कॉर्नर इक्वल टू SOC प्लस एरे i और एरे j, ये बंद, फिर हमारा ये आउटरनल लूप बंद। चलिए, ये हो गया सारे कैलकुलेशन। तो सम ऑफ लेफ्ट कैलकुलेट हो गया, सम ऑफ राइट ऊपर वाले लूप में कैलकुलेट हो गया, और यहाँ पे सम ऑफ कॉर्नर स्प्लिट हो गया। तो अभी मैं समेशंस को प्रिंट करने से पहले उस एरे को प्रिंट कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हम समेशंस को प्रिंट करेंगे। सो मैट्रिक्स, उसके बाद /n/n/t दे देते हैं। अभी उसे प्रिंट करना है, ये वाला लूप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम बचाते हैं। system.out.print, ओके, ये यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे एक चीज आपको चेंज करना पड़ेगा, i इक्वल टू i प्लस 1 या सिंपली i प्लस, क्योंकि इस बार हमें हर एक सेल का वैल्यू दिखाना है। तो ये भी j प्लस प्लस यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट ln नहीं, ध्यान दीजिएगा, प्रिंट प्लस उसके बाद एरे i j, ये हमने वैल्यू प्रिंट कर दिया। और एक रो प्रिंट होने के बाद फिर हमें क्या करना है, न्यू लाइन पे जाना है। देन अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट, चलिए यहाँ हमने एक न्यू लाइन ले लिया, वो प्रिंट ln भी लिखते तब भी काम हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। अब हमें सारे समेशंस प्रिंट कर देने हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल, ठीक है। यहाँ हम किसे प्रिंट कर देते हैं, SOL। अब इसे कॉपी कर लेते हैं। सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल, सम ऑफ राइट डायगोनल और सम ऑफ कॉर्नर्स। इस लेफ्ट की जगह हम कर देते हैं राइट, और फिर इसे कर देते हैं कॉर्नर। बस बात खत्म। चलिए कंपाइल करते हैं इसे फटाफट। क्लास कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर। चलिए इसे बंद कर देते हैं हम, या मिनिमाइज कर देते हैं। 2D सम को फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, वर्ड मेन को कॉल कर देते हैं। ओके, अब ये प्रोग्राम हमारा रन कर गया। एंटर एरे वैल्यूज, चलिए भाई एरे वैल्यूज देते हैं 1 2 3 4 3 2, फिर 4 3 2,
चलिए दिख गया भाई, थोड़ा सा मैट्रिक्स का फॉर्मेट में प्रिंट हो गया क्योंकि /t मैंने दे दिया होगा, उसे हम ठीक कर लेंगे। तो 1 2 3 4 3 2 4 3 2 ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट प्रिंट हो गया। सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल, तो देखिए क्या है भाई, सम ऑफ लेफ्ट 1 3 2, फिर सम ऑफ राइट डायगोनल 3 3 4 10, सम ऑफ कॉर्नर 1 3 4 2, तो कितना हो गया 1 3 4 4 4 8 10, बिल्कुल भाई ओके। चलिए इसे ना मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई माउस। ओके, फिर इसे कैंसिल करते हैं, वापस से कोड में आते हैं हम। कोड में आने के बाद देखिए वो जो प्रिंटिंग के समय एक एक्स्ट्रा नीचे चला जा रहा है उसे ठीक कर लेते हैं। ये जो हमने टी दे दिया है ये हटा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना, इसके वजह से वो टैब मेंटेन कर ले रहा था। वापस से इसे क्या करते हैं हम, कंपाइल्ड कर लेते हैं, क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर, इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ से इसे रन करते हैं, वॉइड में इनको कॉल करते हैं, देन ओके एंटर द वैल्यूज। चलिए 1 2 3 देन 4 3 2 देन 2 3 4। ओके दैट्स वेरी नाइस। मैट्रिक्स आपको दिखा दिया 1 2 3 4 3 2 2 3 4, है ना। सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल देख लीजिए आप, 1 3 4 8 हो गया। सम ऑफ राइट डायगोनल 3 3 8 हो गया। सम ऑफ कॉर्नर कॉर्नर नॉट डायगोनल, सम ऑफ कॉर्नर एलिमेंट्स, तो वो हो गया 4 3 7 1 3 4 2, तो ये 1 3 4 4 8 2 10। सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, सारी चीज़ें हो गई बिल्कुल इसके हिसाब से मैंने काम किया, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है उसके हिसाब से मैंने ये प्रोग्राम आपको जावा में करके दिखाया। तो इसी तरह से जावा में मिसलेनियस प्रोग्राम सीबीएसई और अदर स्कूल्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैं सॉल्व करूँगा। उन सारे वीडियोज़ का फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।